एक पत्नी अपने पति का कत्ल इसलिए कर देती है क्योंकि उससे मालूम होता है कि यह मुझे मां नहीं बना सकता। इसी बीच उसका एक दूसरे व्यक्ति के साथ लव अफेयर चलता है, प्रेम प्रसंग चलता है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद बाकायदा वह पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाती है, उसके पति गुमशुद लापता हो गए हैं। अब एफआईआर लिखवाने के बाद अचानक वह गायब हो जाती है और गायब होने के बाद पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और डालने के बाद लगभग लगभग 1.5 साल का समय बीत जाता है। इन 1.5 सालों के बाद एक नए और तगड़े अफसर आते हैं, जो कि बुद्धिजीवी अफसर आता है। आने के बाद जब वो फाइल खोलता है तो देखता है कि 1.5 साल पहले किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन अभी तक वह व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। अपने नीचे के जो भी इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनको फटकार लगाता है कि इस फाइल को खोलिए और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ढूंढिए और इनके घर वालों को फौरन इत्तला कीजिए। अब उसको इतनी फटकार लगाई जाती है कि वो समझ नहीं पाता और जाके एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। उधर से एक उसका साथी होता है जो इंस्पेक्टर का वह कार का ड्राइवर होता है और आके बैठता है, कहता है कि वाह क्या आपकी ज़िंदगी है, पुलिस वाले हैं, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, आराम से यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं। वो पुलिस वाला इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वो कहता है कि तुमको क्या पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है, लगातार हमें हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। आज से करीब करीब 1.5 साल पहले एक महिला अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाई और उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। आखिर उसके पास पहुंचा जाए कैसे? ना उसके घर वाले कोई है, ना उसकी पत्नी है, ना उसका पति है। अब वो व्यक्ति कहता है कि थोड़ा हमें भी यह मैटर बताइए, हमें भी दिखलाइए कि आखिर मामला क्या है। पहले तो जो पुलिस वाला इंस्पेक्टर होता है कहता है कि अरे रहने दीजिए, जाने दो, तुम्हें इससे क्या मतलब है। लेकिन बार बार उस ड्राइवर की जिद करने पर उस पुलिस वाले ने फोटो निकालता है, उसे दिखाता है। वह व्यक्ति ड्राइवर जो होता है जैसे ही देखता है वह हंसने लगता है। कहता है कि तुम जिस व्यक्ति को और जिस महिला को तुम सालों से ढूंढ रहे हो, मैं तो उसे बखूबी जानता हूँ। ये सुनने के बाद पहले तो उस पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है और पुलिस वाला कहता है कि अच्छी तरह से देख लो, यही है ना? वो कहता है कि हाँ हाँ यही है और बिल्कुल यही है, बल्कि उसका हमारे पास फ़ोन नंबर भी है। और फ़ौरन उसका फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद पता चलता है कि उसकी बीवी केरला में है, एक दूसरे शख्स के साथ। अब वहाँ की पुलिस होती है, फ़ौरन केरला जाती है और केरला के जाने के बाद एक दरवाजे को खटखटाती है और दरवाजे के अंदर से ठीक उसकी पत्नी निकलती है, जो लगभग लगभग 1.5 वर्ष पहले अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाकर गायब हो जाती है। जब उससे बाकायदा पूछा जाता है तो पता चलता है कि अपने पति का कातिल तो यही है, एफआईआर लिखवाने के बाद गायब हो गई थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दया शंकर बिन। बने रहिए, हम आपको इस कहानी को पूरे विस्तार से बताएंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह कर्नाटक के दावणगेरे जिले के अत्तापुरा गांव की है। इसी अत्तापुरा गांव में दो पति पत्नी रहते हैं, जिसमें पति का नाम होता है निगप्पा, जिसकी उम्र होती है 40 वर्ष, और उसकी पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी, जिसकी उम्र होती है 38 वर्ष। इनकी आज से करीब करीब 8 साल पहले शादी होती है, यानी कि 2018 में शादी होती है। शादी होने के बाद जो निगप्पा होता है या सुपारी का बिजनेस करता है, सुपारी को खरीदता है, बेचने का इसका बिजनेस चलता है रहता है। अब इन 8 वर्षों में इन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं होती, इनका बच्चा भी नहीं होता है। अब इससे काफ़ी परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद जगह जगह मेडिकल चेकअप करवाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाने के बाद पता चलता है कि जो निगप्पा है वह कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि निगप्पा के अंदर कुछ खामियां थी, जिसके चलते वह मेडिकल वाले क्लियर कर देते हैं कि आप कभी पिता नहीं बन सकते हैं। इस बीच जो इसका सुपारी का बिजनेस होता है, इस सुपारी के बिजनेस में इसके दो और साथी होते हैं। जो पहले साथी का नाम होता है तपेश नाइक, जिसकी उम्र होती है 42 वर्ष, और जो इसका दूसरा साथी होता है संतोष, इसकी उम्र होती है 40 वर्ष। ये लोग भी इसका निगप्पा के साथ सुपारी का बिजनेस करते हैं, जाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, उसको फ्रेश करके मंडी में लेकर बेच देते हैं। अब एक साथ काम करते करते इनकी पहचान निगप्पा से बनती है और निगप्पा के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब निगप्पा के घर आने जाने से जो तपेश नाइक होता है, निगप्पा की बीवी लक्ष्मी से इसकी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ती है। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद इसका प्यार हो जाता है इन दोनों का एक, और ये दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। अब यह बात निगप्पा को मालूम नहीं होती है। अब इनके बीच का अफेयर चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक निगप्पा को मालूम होता है कि उसकी बीवी गर्भवती है, यानी कि पेट से है। अब निगप्पा को पहले ही मेडिकल वाले क्लीन चिट दे दिए थे कि आप कहीं पिता नहीं बन सकते थे, क्योंकि आपके ही अंदर डिफॉल्ट है।
अब निगप्पा को ये हो रहा है कि हमारी पत्नी किसी न किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध बनाई है, गलत अफेयर है। अब उसके ऊपर ये प्रेशर डालता है और बार बार इससे पूछने लगता है। और उधर लक्ष्मी बताने को तैयार नहीं होती है। अब इधर इनके बीच मार झगड़ा लगातार चलता रहता है और एक दिन निगप्पा उस महिला को ले जाकर अस्पताल में उसका अबॉर्शन करवा देता है, यानी कि उसके बच्चे को खराब कर देता है। अब खराब करने के बाद जो लक्ष्मी होती है वह बहुत गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आने के बाद, क्योंकि वह लगभग 10 वर्षों का समय बीत जाता है, 10 वर्षों के बाद वह कितनी मेहनत से गर्भवती हुई थी वह वही जानती थी। अब ये बात लक्ष्मी को इतनी नागवार गुजरती है कि वह अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला लेती है। अपने प्रेमी से कहती है, जो तपेश नाइक होता है, कि इसको रास्ते से हटाओ और हम दोनों एक साथ कहीं दूर जाकर अपना नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब एक रात जो 14 जनवरी 2024 होता है, यह अपने गांव से ठीक बाहर, अन्नापुरा गांव से ठीक बाहर एक गांव में एक पार्टी रखते हैं। छोटी पार्टी होती है। वहाँ पे ये निगप्पा भी जाता है, लक्ष्मी भी जाती है। और लक्ष्मी पहले से ही फ़ोन पर जो तपेश नाइक होता है इसे बता देती है कि हम वहाँ पे पार्टी करेंगे और तुम बाद में आना। वहाँ पे जाकर जो लक्ष्मी होती है अपने पति को इतना दारू पिलाती है, इतना उसको मदिरा पान करवाती है कि वो नशा में धुत हो जाता है। वो नशा में धुत होने के बाद में जो तपेश नाइक होता है वो आता है, वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो इनके ठीक गांव के ही पास से एक भद्रा नहर बहती है, उसी भद्रा नहर में ये लोग उसकी लाश को फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये घर आते हैं। घर आने के बाद ठीक वह महिला 18 जनवरी 2024 को दावड़ वगैरह जिले जो थाने होते हैं वहाँ पर जाती है और अपने पति निगप्पा के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट लिखवाती है। और बार बार पुलिस वालों को पूछने पर कहती है कि हम और वो दोनों जा रहे थे काम करने के सिलसिले में, और उसका पैर फिसला और भद्रा नहर में गिर गया और वह गायब हो गया है। अब पुलिस वाले भी 2-3 दिन तक उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं और नहीं मिलता है। और इधर जो लक्ष्मी होती है यह भी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अपने केस का अपडेट लेना भूल जाती है और पुलिस वाले उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब लक्ष्मी धीरे धीरे 2-4-10 दिन तक उस निगप्पा के घर पर रहती है और निगप्पा के घर पर रहने के बाद वो अपनी गृह आवास पर चली जाती है, यानी कि वह अपने मायके चली जाती है। और वहाँ से मायके से वह सीधे वहाँ से केरला चली जाती है, क्योंकि जो तपेश नाइक होता है वह काम के सिलसिले में केरला जाकर सेटल हो जाता है और बाद में लक्ष्मी उसके पास जाती है। अब इस सिलसिले को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद जब निगप्पा के माता पिता को ये होता है कि आखिर हमारा बेटा तो मर गया नदी में फिसलने के बाद और उसकी लाश भी नहीं मिली, और लगातार इसका जो हमारी बहू का है ये चाल चलन ठीक नहीं है। अब उसके चाल चलन पे शक होता है। शक होने के बाद फिर से एक बार उसके माता पिता उसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसको गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब लिखवाने के बाद जो 6 महीने का समय बीत गया था, जो साल भर का समय बीत जाता है, उसके बाद ट्रांसफ़र होकर एक नया ऑफिसर आता है और ऑफिसर आने के बाद इस केस को बहुत ज़हीन दिमाग से लेता है, बहुत उसको सीरियस लेता है। और पूरे नीचे के अधिकारी को, जो भी इंस्पेक्टर होते हैं, हवलदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनको कहता है कि हमें यह व्यक्ति चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, यह लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी को ढूंढो। अब 1.5 साल पहले ही लक्ष्मी गायब हो गई है। लक्ष्मी का ना फ़ोन नंबर ना आता पता, यहाँ तक कुछ घर वालों को कुछ नहीं होता है। तमाम कोशिशों के बाद लक्ष्मी का कुछ आता पता नहीं चलता है। अब इसी सिलसिले में वह परेशान होकर, जो उसके थाने का इंस्पेक्टर होता है, एक चाय की दुकान पर बैठा होता है और परेशानी में वह चाय पीता रहता है। तभी उसका एक दोस्त आता है। दोस्त आने के बाद कहता है कि और दोस्त, क्या तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है? कितना ऐसे यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हो और तुम्हारी सैलरी भी बन रही है। हमारा क्या, हम तो पूरे दिन टैक्सी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तब जाकर हमें 1000-500 रुपये की आमदनी होगी। वो जो थानेदार होता है, वो जो इंस्पेक्टर होता है, वह इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वह गुस्सा सला होता है। कहता है कि तुम्हें क्या मालूम हम लोग कितना प्रेशर झेल रहे हैं और कैसे कैसे केस का हम लोग, ये केस ऐसा है कि वह लगभग 1.5 साल से महिला लापता है, उसका कोई आता पता नहीं है। अब वो ड्राइवर कहता है कि दिखाओ, फोटो दिखाओ, थोड़ा बताओ हमें भी कि आखिर कौन सा केस है और कैसा केस है। अब जैसे ही वह निगप्पा और उसकी बीवी लक्ष्मी की फोटो दिखाता है तो ठहाके मार के हंसने लगता है। कहता है कि तुम पुलिस वाले जिस महिला को 1.5 सालों से ढूंढ रहे हो, मैं उसे भली भांति जानता पहचानता हूँ।
मुझसे बात भी होती रहती है। अचानक पुलिस वालों का यह सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है। लेकिन सीरियसली पूछने पर कहता है कि हाँ, मैं इसे सीरियसली जानता हूँ और मैं इसे बखूबी जानता हूँ। बल्कि यह कर्नाटक में नहीं, केरला में महिला है और इसका बाकायदा मेरे पास मोबाइल नंबर भी है। और इस महिला के साथ उसका एक और व्यक्ति गया था, जिसका नाम था तपेश नाइक और संतोष। ये जब दो लोगों का जिक्र करता है तो उसके कान खड़े होते हैं। कहता है कि चलो महिला को तो नहीं, लेकिन ये तपेश नाइक और संतोष में से इसका कुछ जानते हो, अता पता है? कहता है कि हाँ, भली भांति जानता पहचानता हूँ। तपेश नाइक तो केरला रहता है, लेकिन उसका दोस्त था जो संतोष, वो उसी कर्नाटक में रहता था। उसको पुलिस वाले उठाते हैं। उठाने के बाद बाकायदा उससे पूछते हैं। पूछने के बाद जो संतोष होता है वो बार बार अपना बयान बदलता रहता है कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वालों को शक होता है और जब जबरदस्ती पुलिस वाले थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट जाता है। कहता है कि हाँ साहब, तपेश नाइक और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर निगप्पा का कत्ल किया है और उसे इतनी दारू पिलाए थे और दारू पिलाने के बाद उसका कत्ल करके भद्रा नहर में फेंक दिए। और फेंकने के बाद दोनों अचानक गायब हो गए हैं। और अचानक गायब होने के बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि तपेश, मैं केरला में आकर बस गया हूँ। अब उसी संतोष के आधार पर उस केरला में पुलिस जाती है और एक दरवाजे को खटखटाती है। अब जैसे ही दरवाजे को खटखटाती है, उधर से एक महिला आती है। महिला आते ही जो फोटो होती है वो मैच हो जाती है। वह महिला रहती है लक्ष्मी। और अंदर से एक आवाज़ आती है कि कौन है दरवाजे पर, कौन से लोग आए हैं। वह उसकी आवाज़ होती है तपेश नाइक की। अब महिला को फ़ौरन पुलिस उठाती है। उठाने के बाद वापस कर्नाटक लाती है, दावणगेरे जिले में। और यहाँ लाने पर उसे सख्ती से पेश आया जाता है। उसे सख्ती से पूछा जाता है कि बताओ, तुमने अपने पति का कत्ल किस लिए किया? वो महिला कहती है कि मेरे पति मुझे माँ बनाने लायक नहीं था, और मैं जब दूसरे के अफेयर में आई और मैं माँ बनी तो ज़बरदस्ती मुझे ले जाकर मेडिकल अस्पताल में अबॉर्शन करवा दिया। और अबॉर्शन करवाने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दी। अब कत्ल करने के बाद उन दोनों, जो तपेश नाइक था और उसकी बीवी लक्ष्मी, इन दोनों को फिलहाल पुलिस जेल भेज